और फिर वीडियो बनेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे कुछ कड़े शब्द निकलते हैं तो माफ कीजिएगा आप लोग, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अपने बेरोजगारी से त्रस्त हूं। मेरे जैसे इतने मेहनत करने वाले लोगों को भी समाज गाली देता है, बच्चे भी गाली देते हैं, पैसा मांगिए तो गाली, डांटिए तो गाली, समझाइए तो गाली, जहां जाइए तो गाली, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं। लोग कहते हैं कि सिग्रीवाल जी बड़ी अच्छे नेता है, और किसी के घर जाते हैं तो नेनुआ रोटी खा लेते हैं, मुलायम बोलते हैं। अरे भैया ठीक है, एक भिखारी तो बसिया रोटी भी खा लेती है, उसका आदर क्यों नहीं करते हो? हमारा समाज केवल दो ही का आदर करता है, पद और पैसा। पद और पैसा अगर नहीं रहे ना तो किसी का आदर नहीं होता है। मेरे पास पैसा भी खत्म है और पद तो है ही नहीं, तो लाख योग्यता है, इसके बावजूद भी सम्मान नहीं है। मैं चाहता हूं उनसे जुड़े हुए एक भी व्यक्ति पैसा की कमी से न गुजरे और पद की कमी से न गुजरे। सबको पद मिले, सबको पैसा हो, इसी के लिए प्रयत्न मैं कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सहयोग करेंगे। तो बेहतर परफॉर्म स्टडी पॉइंट कर रहा था, करेगा हमेशा। चलिए हाँ सुनाइए, उधर कैमरा मत ले जाइएगा ना तो बच्चे लोगों को खराब लगेगा, गार्जियन देखेंगे तो उनको दुख होगा। बाबू ये बताएंगे आपको कि 84 में जो एक अधिनियम आया था, 1784 में, क्या नाम था? वाह, फिट्स इंडिया का, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए बगल में। आप बताएंगे किस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा देने की बात कही गई थी, खर्च करने की? 1861, 1813, बैठी बगल में। आप बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत मोबाइल कोर्ट को खत्म कर दिया गया? घुमंतु न्यायालय जो कर्नवालिस ने बनाया था, 1833। बहुत बढ़िया, 1833, बहुत बढ़िया, बैठिए। आप जी ये बताएंगे कि कौन सा ऐसा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें केंद्र राज्य के विषयों का स्पष्टतः वर्गीकरण है? अनुसूची 11 है, 7 में है, बैठी। और वो पढ़त नहीं की आजकल, एकदम गुप्त प्रेम करता नहीं, गुप्त। हम जान रहे हैं लड़का जब रंगत चढ़ जाए या बेहतरीन दाढ़ी रख के कुतरवाने लगे तो हम वाह अगर समझ में ना आई। बड़ी पुराने स्टूडेंट बनी, बड़ा शिकायत होगा हमारा अगर सफल होइएगा तो। ध्यान दीजिए जी, आपको तो कंठस्थ होना चाहिए महाराज, उल्टा सीधा जहां से पूछा जाए। ये बताएंगे जमींदारी का अनुमूलन किस अनुसूची में है? 9 में है, बैठे बगल में, बैठे ही बैठे बोलिए आप। तो भगवान इतना लंबा बनाया है कि हाँ, लेकिन उसको आत्माभिमान नहीं होना चाहिए। ये माता पिता का शरीर दिया हुआ लंबा चाहे नाटा है, आपने क्या अर्जित किया इस पर ध्यान देना। आप वही खाली स्टेडियम में जाके दौड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, ये बड़का काम हो गया। अब उसकी बड़का काम नहीं है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज द बेस्ट डेवलपमेंट, आप जानते होंगे। आज एक सेना जाकर बॉर्डर पर लड़ेगी ना, उससे बढ़िया यही से बटन से दाब देगा तो चीन का पूरा सैटेलाइट जाम हो जाएगा। उस और काम चल रहा है। और भैंसा खानी लड़ाई वाला नहीं, बॉडी के वैल्यू नहीं खे, अब ब्रेन का वैल्यू है, और ब्रेन की लड़ाई है। इस पर काम कीजिए आप लोग। बॉडी केवल स्वस्थ रहने भर का रखिए, बेवजह उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है बाबू आपसे, कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में? 12। ये बताएंगे, बहुत बढ़िया। 8वीं अनुसूची में क्या है? जय श्री राम, भाषा। बगल में बताएंगे आप। कोई 2 अनुसूची जल्दी बोलिए जिसमें किसी चीज का चर्चा आप कर सके। 12 में आप बड़े हैं सबसे, आप जिधर लेकर जाइएगा उधर ना बच्चा जाएगा। अच्छे घर के हैं, अच्छे माता पिता के संतान है, भगवान ठीक ठाक बनाया है। कि दोनों बच्चा को विश्वास पर गार्जियन डाला होगा। क्षत्रिय परिवार से हैं, एक आपके यादव परिवार से, एक मुस्लिम परिवार से हैं। कितना फेथ लोग किया होगा उस परिवार के लोग के आपके साथ, और आप ही अगर इस टाइप का रहिएगा तो क्या होगा? और हमको लगता है कि आप सही दिशा में नहीं है, और बैड हैबिट नहीं है, लेकिन दिशा सही नहीं है। आप अगर मुड़ी गाड़ के पढ़ते रहते तो निश्चित ही अन्य बच्चे भी पढ़ते। इसलिए अपने जिंदगी के लिए ना सही 2 बच्चों को गार्जियन ने विश्वास किया है आप पर, तो उस पर खड़ा उतरने के लिए भी आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कभी भी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बाबू आप बताइएगा,
ये लोग 15-15 दिन के लिए भूंडी मार देता है। भगवान कुछ अगर दे तो उसका सदुपयोग करेंगे ना जी। हाँ, सवाल है बाबू आपसे, ये बताएंगे आपकी 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 11वीं में क्या है? अरे कम से कम रोटियों खाए के बढ़िया, एगो रोटी खाई नहीं तब भारत के राज्य, 2 गो खाई नहीं तब वेतन, 3 गो खाई नहीं तो शपथ, 4 गो तो चारों तरफ छिटा जाए राज्यसभा, 5 गो खाई नहीं तो पंचाला काम, 6 गो खाई नहीं तो छिटाए असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 7 गो तो अब जाके तनी समवर्ती भइल, 8 गो तो 18-22 गो भाषा भइल, 9 गो तो बाप अब बुझाता कि ना खाए, 10 गो तो बाप तो 10 कोना में भर गई, 11 गो तो लगता कि चले के पड़ी, माने ग्राम पंचायत बाथरूम जाए के पड़ी, इतना ज्यादा खा लेनी, आ 12 गो तो अस्पताल नगर में जाए के पड़ी। एहू मत याद रखी खाली चिकन खाली खाए में बॉडी बनाए ना, एकर वैल्यू नहीं थे, ये जान लीजिए। अब वैल्यू है ब्रेन के डेवलपमेंट का, एजुकेशनल डेवलपमेंट का, और उस आप लोगों को पता नहीं के चढ़ा दिया है, चढ़ गए हैं ढोल की तरफ। देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा स्टेडियम में पूरे बच्चा सब ज्वाइन कर रहा है। अरे इसकी शक्ति तुम्हारे शरीर में रहेगी, और जो ब्रेन की शक्ति है इस संसार में रहेगी। तुलसीदास जी बॉडी नहीं बनाए थे, वाल्मीकि बॉडी नहीं बनाए थे, आइंस्टीन बॉडी नहीं बनाया था, लेकिन उस समय जितना पहलवान रहे वो युद्ध में जाके मारा गए, काम खत्म। राम जी बॉडी नहीं बनाए थे, ब्रेन था, परशुराम से तर्क में हराए थे उनको, सेना को तर्क के साथ जोड़े थे, बंदरों और भालुओं का भी संगठन बनाए थे राम जी। मोहम्मद साहब बॉडी नहीं बनाए थे, उनके पास ब्रेन का नॉलेज था। ये सब सीखिए आप लोग, कितना सिखाया जाएगा महाराज। वहां एकदम आ रहा है विदेशों से चरस हीरोइन को खा रहे हैं, स्टेडियम में दौड़ रहे हैं, और जब भी बेमतलब की ताकत होगी नौजुवकों के पास वो मिसयूज करेगा, उसको ध्यान रखिएगा। आपको संगठन की जरूरत क्या है? आपका माता पिता आपका संगठन है, आपका संबंधी आपका संगठन है, दोस्ती के चक्कर कौन सी लगा हुआ है, समझ में नहीं आता। हाँ बोलिए बाबू, आप बताएंगे 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं में दल बदल है, 10वीं में संघ सूची, राय सूची, समवर्ती सूची। बैठी बड़ा ध्यान देता नहीं आजकल, का कहीं लोग सुनी तो हो जाए पर। हाँ जी करा हो, हम खैली की ना मुँह में खियावो, थाली लगावो, ये ध्यान रखले, वरना भैया कमाए में या देवरू खाए में। सही बता रहे, गलत नहीं। बच्चा का पेट काहे निकल गया आज, बबुआ ना आवसे जी, बबुआ के प्रयासे में आवेला, ध्यान रखिएगा, पक्का परख है जी। सवाल है आपसे, ये बताएंगे आप कि कौन से अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन है? नवी है। चलिए बहुत बढ़िया, आप बगल में बोलिए जी। ये बताएंगे भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। बैठी हुक के मुस्कुराने रहुआ। आगे ये बताइए कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो 5 रीट जारी करता है? 32 और 226। बहुत बढ़िया, आप बताएंगे। खड़ा होइए ना। भारत के संविधान में प्रस्तावना किसने बोला था, या प्रस्तावना पाठ किसने किया था? अभी तो इधर हुआ है जवाहरलाल नेहरू, आप भी नहीं पढ़ रहे हैं, बुलाएंगे फिर पापा को चाहे भैया के आपके। बैठिए, ध्यान देकर पढ़िए। रेगुलर क्लास, ब्याह शादी तिलक छेका सब बंद हो जाना चाहिए। जब पढ़ने में कोटा लड़का बजा तो छेका में हो तो चाची चाचा के समझिए आप भी कोटा में पढ़ रहे हैं। क्या समझते हैं कि स्टडी पॉइंट में जब मन करे तो घर चले जाएंगे? हाँ जी, आपकी बारी है। आप बताएंगे कौन सा ऐसा अनुसूची है जिसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष उपबंध किया गया है? 5वां। अच्छा ये बताएं, 6ठी में कौन से 4 गो राज्य की चर्चा है? चार गो राज्य नहीं याद हो रहा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। बैठिए, चलिए आप छूट गए हैं जी, खड़े। ये बताएंगे आप कि ग्राम पंचायत किस अनुसूची के अंतर्गत है? 11। नगर पंचायत कौन सा संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ा गया? 73वां। कलम मत चलाइए, बढ़िए ना, मार खेल रहे खिलौना,
कॉन्शियस रहिए, सावधान मुद्रा में रहिए। चलिए कितनी बारी है जी? आप ये बताएंगे कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन कब हुआ? बट सबसे ज्यादा संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं 1976 में हुआ था 42 अमेंडमेंट। मैंने बहुत बजाते समझाया आप लोगों को, बैठिए। श्रीमती इंदिरा गांधी की थी। हम ये भी बोले हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। ऑनलाइन में भी बोले, ऑफलाइन भी बोले, समझाया है। जी आपकी बारी है। ये बताएंगे कि किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के प्रावधान किए गए? 24वां कल लेकर आए हैं, बैठिए जी बगल में। ये बताएंगे कि नवी अनुसूची में डाले गए विषय पर सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करेगा। ये कब से लागू किया गया? 1952 से किया गया, 2009 से किया गया। बैठिए जी। आप ये बताएंगे कि किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, यह सर्वोच्च न्यायालय किस मुकदमा में डिसीजन दिया था? भारत के संविधान में कोई भी एक अनुच्छेद बता दीजिए आप। अनुच्छेद का नंबर और उसके विषय। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद पूछ रहे हैं, अनुसूची नहीं। आप अनुसूची बता रहे हैं, नहीं पढ़ना है। पता नहीं कहाँ इन्वॉल्व हैं आप लोग। कुछ दिन दौड़ना बंद कीजिए, बैठिए। दौड़ने से बहुत बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं ना इस ऑनलाइन में आकर कि एक भी लड़का को फिजिकल फेल नहीं होने दूंगा मैं। चाहे जिस स्टेडियम में होंगे आप आइए मेरे यहाँ, मेरे साथ चलिए, मैं निकलवाऊंगा गारंटी के साथ। फिर क्या जरूरत है दौड़ दौड़ के बेमतलब के ब्रेन को डिस्टर्ब करने की? अभी केवल हल्का फुल्का टहल लीजिए और फिर पढ़िए। ये नहीं कि दौड़ दौड़ के बॉडी को एकदम दौड़ाइए। जी सवाल है आपसे। बहुत सारे फिजिकल एकेडमी खोल खोल कर सबसे ज्यादा चरस हीरोइन का अड्डा है। जितना खोला है सब जांच अगर हो। ये जो मरौड़ा में हुआ है ना, आपको ऑनलाइन बोल रहे हैं, बहुत सारे बड़े इधर मशरक साइड में कुछ चिमनी पर कुछ मशरूम बोने के नाम पर पीछे सब एक से एक रखा हुआ है दारू का के अंदर। लोग जांचे तब तो आगे मशरूम की खेती एग्रीकल्चरल लोन ले रहा है, पीछे दारू बन रहा है और पैकेजिंग हो रहा है उसका। अब वही संक्रमण हो रहा है। प्रशासन तो आंख बंद करके बैठी हुई है। घूस के चक्कर में सब है, एकदम से सारा का सारा आराम के चक्कर में है। और विशेषज्ञों को जोड़ता क्या है? प्रशासन से तो कहते हैं कि हमको आप पूछे ना, सारा भेद दे देंगे छपरा जिला का कहाँ का है। सबको मतलब है नहीं है। हम लोगों जैसे आदमी को सब कहाँ भाव देता है एकदम से। खाली जान लेगा कि मास्टर है तो समझता है कि कुत्ता है। दूसरा कह दीजिए कि कोचिंग पढ़ाते हैं तो समझता है कि इसे कैसे ठग ले। अब जाके देखिए तो क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है विद्वता की। हम मालदार का इज्जत है बस। तो मरेगा लोग नहीं, पढ़बे करेगा लोग। जी जी बाबू, आप थोड़ा सा बताएंगे कि सबसे ज्यादा किस अनुसूची में संशोधन करके विषय को डाला गया? नवी में 24 धाराएं डाली गई। बैठिए जी। आप बताएंगे कौन सी अनुसूची सबसे पहले जोड़ा गया? कितना सिंपल है। 8 गो था, 9वां जोड़ाइल। बैठी जी। हाँ ये बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 2.5 लाख। आपका पेंशनवा 5 लाख। बैठी। और वो तो पढ़बे करनी है एकदम से। यही उम्र में सब लड़का इतना ना सोशल हो गया है सामाजिक। पूछिए ना कौन नेता अच्छा है, पूरा व्याख्या दे देगा। मैं सब के बारे में, माने जनक सिंह से लेके रूढ़ी जी, सिग्रीवाल जी, प्रभुनाथ सिंह से लेके, माने कौन नेता के लड़का को नेता को क्या होगा जानकारी जी के में आने जा रहा है। ये कहाँ घर है पता, लड़का को कुछ नहीं जानना चाहिए। घोड़ा की तरह आके अगल बगल लगाकर कान बहिर करके अब मास्टर लगाम जिन्हें घुमाए घूमना चाहिए। कृष्ण भगवान अर्जुन को महाभारत में जिताने के लिए पता है क्या किए थे? कहते अर्जुन मेरी कान पकड़ लो, तुम अपने पैरों से मंजूर है, लेकिन जहां इशारा करूंगा हाथ तुम्हारा रहेगा,
निशाना मेरा होगा। अर्जुन माना और विजेता बना। आप लोग क्या कहते हैं? सर कनों भी आप ही के पकड़ेंगे या दिमागवा भी आप ही के पकड़ेंगे, चलेंगे नहीं तो दुर्योधन हो जाइएगा, हारिएगा सारा शक्ति के बावजूद भी। हमारे अनुसार चले, दुनिया से कोई मतलब नहीं, कट जाइए एकदम। बस पढ़ाई सफलता, सारी दुनिया सफल हो जाओगे, जुट जाएगी तुम्हारे साथ। असफल हो जाओगे तो मेरी दशा देख रहे हो ना, किस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। इसलिए दशा बिगड़ जाएगी, समाज बहुत गंदा है। हम लोग खुद चुनाव में खड़ा थे बाबू, 10,000 से ऊपर नौकरी दिए थे। सभी लोगों ने कहा कि आपको सर वोट हम लोग देंगे। बच्चे कसम खाए थे यहाँ हाथ उठाकर, एक एक कसम खाए थे कि सर हम 100 को वोट दिलाएंगे कहीं से भी। और पता है 274 बूथ में 250 बूथ पर हमको लड्डू वोट था। अब वही क्षमतावान होते न, चुरवा डकैतवा खड़ा हो रहा है सब, और सब अच्छा खासा वोट ला रहा है, उसको लोग नेता समझ रहे हैं। क्या हुआ? 2.25 चार्ज बचा। हाँ, चार्ज सर खत्म हो रहा है। 2.25 मतलब 2% चार्ज बचा है। अच्छा, 2 तो चार्जर मंगा लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, बंद कर दीजिए, ये भी बंद कर दीजिए।